देगा हाँ चैनल मोनिटाइज हो गया। हाँ खुशियाँ कर हाँ मानू हमारी प्यारी बिल्ली। यूँ इसको मछली चाहिए ना, तो आज मछली की साल नहीं तो इसको भरपूर सपोर्ट करे सारे इकट्ठे हो सा मैं उनको। हालांकि वो इस तरह नहीं है, वो ये है कि उसको पैसे दिए हुए थे ताकि, लेकिन बार बार प्रमोशन के लिए कैसे आप हमारे साथ ना चले। जानो वो थोड़ी मोहब्बत है तो मेरे को ला गए अल्लाह पाक तो इस तरह वे लेकिन अर्ज है कि ये फूल भी ले रहा है ना। ए साईं ही तणी में वो डेडो पकड़े अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं पहुँचा हूँ अपनी दुकान पर और यहाँ नवाज़ भाई काम में लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं अच्छा आउटपुट दे सकूं और आपको अच्छी व्लॉगिंग करा सकूं। ये मेरा शहर बगान हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका इंटरफेस भी दिखाता हूँ। ये मेरा कज़न है इनायत भाई, ये कर रहा है यहाँ पे इस्त्री वगैरह, इसकी लॉन्ड्री की दुकान है। और अभी मैं इनके से मिलने आया हूँ। ये भी मेरे लिए दुआएं मांगता रहता था और यानी कि मेरी हेल्प भी करता रहता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और इसको भी मैं डैशबोर्ड दिखाऊंगा। और उसके बाद चलेंगे होटल के अंदर, वहाँ पे दोस्त बैठे हुए उनसे भी मिलेंगे और वो सारे बैठे हुए कह रहे हैं कि अब मिठाई खाएंगे। अभी देखते हैं वो क्या, मुझे ना वो मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दें, फिर देखते हैं। ये मेरे दोस्त खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मैं इनसे मिलने आया हूँ। वाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और ये है महबूब भाई और यहाँ असलम। ये अभी पहले तो हमेशा ये आपने देखा था मेरे साथ जो था कलंदर के व्लॉग में, हमेशा इसके मुंह पे गुस्सा रहता था, लेकिन आज कुछ न कुछ माशाल्लाह बेहतर है और इसके भी मुंह पे गुस्सा रहता था। हेलो भाईजान अस्सलाम वालेकुम, हाथ लियो ना। हेलो सजाद, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है माशाल्लाह। आज उसकी खुशी में मैं ना ये व्लॉग कर रहा हूँ और आपको बहुत मुबारक। शुक्रिया। शादाब तरफ से शादा हाथ मिलाओ। शादा इधर देगा हाँ चैनल मोनेटाइज हो गया। हाँ खुशियाँ कर हाँ आमद गंजो माना। और ये चाय आ चुकी है। इधर मीर कारो भी बैठे हुए हैं, ये भी हमारे साथ चले थे मुल्क अपना क्या कलंदर। बाकी तो ये साईं पप्पू है, ये हमारे साथ पिछले साल चला था मुल्तान, इस बार नहीं चला था। और इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे इस्लामाबाद तो ये चलेगा। और हमारे सामने भी चाय आ चुकी है। ये हमारा छोटा सा नन्ना सा भतीजा बैठा हुआ है शादाब, और ये शादाब की जूस वगैरह आ गए। चैनल के मोनेटाइजेशन के खुशी में ये साईं पप्पू ने बिस्किट मंगवाया। मैंने अच्छा, ये सजाद ने भी इसमें पार्टिसिपेशन की और साईं पप्पू ने भी की है। तो ये हमारे JST टीचर है माशाल्लाह साईं पप्पू, और इधर ये मेरा दोस्त है सजाद भाई, और हम हमेशा साथ में होते हैं। और आपने देखा होगा हमें बहुत सारे व्लॉगिंग के अंदर, जिस तरह से हम पंजाब वगैरह घूमे थे, आपने पिछले व्लॉग्स मेरे देखे होंगे, उसमें साईं पप्पू भी होगा। और ये जसंत की अभी में हमने ट्रैवलिंग की थी, उसमें भी साईं पप्पू था। दावत आप नहीं देते हो, ये हमारी घर पर दावत नहीं है, ऐसे देते हैं। कौन सी दावत? जो दिन हम आए थे ना रात को, ये नारा था कि हमें साईं ममता नहीं, वो कुछ पप्पू हम दूसरी बात पे इकट्ठे हुए थे, दावत नहीं थी। तो इस हवाले से, क्योंकि आपका ना जो थोड़ा BP हाई हो जाता है, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हमने आपको नहीं बुलाया। तो इंशाल्लाह दावत तो नहीं, अभी तो हम जो हमारी यूट्यूब से जो पहली अर्निंग आएंगी ना, तो इंशाल्लाह हम बड़ी एक समझो कि दावत करेंगे और खाना खाएंगे। वाहिद भाई भी होगा साथ में इंशाल्लाह। चलते रख चलते रख कब्बो करो। असल जड़ कोई की लड़का लेवा रू वाला रू। ओ हसन जाड़े डांस करे देखा। असल जड़ की लड़का बता मैं चलो जो तो क्या है तू सार जियो डांस कर Satu, ada apa? Ya, asal dah weekend ada. Dah, aceh ada. Aceh gitu asal dah ada. Ini dah macam
खातून थी, उसकी फौत हो गई, वो भी हमारी रिश्तेदार थी। और उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी ये थी, आज हवाएं तेज़ थी, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी भाग कर आया और यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया। मैं खाना खाऊंगा। ये सिर्फ आलू हैं और इसके अंदर कुछ मिर्ची वगैरह ये हमने किए फ्राई, और इसको मैं अभी खाऊंगा। अच्छा प्याज भी है यहाँ पर। और ये देखो ये बिल्ली आ गई, ये रियान साहब की बिल्ली, ये मानू, ये हमेशा अभी कह रही है कि मुझे भी खिलाओ, है ना? हाँ खाओगी, खाना खाओगी? कह रही है कि हाँ दे दो। खाओगी रोटी, खाओगी रोटी? अच्छा ये खाने के लिए कह रही है कि मुझे खिलाओ। चलो मैं इसको थोड़ा सा देता हूँ। हाँ खा ले। व्यूअर्स आपने देखा होगा कि मैंने इसको फेंक के दिया, क्योंकि मैं इसको आज जब मुंह में देता हूँ तो ये मुझे वो पंजे मारती है, इस वजह से मैंने इसको फेंक के दी। और ये अभी खा रही है ये, लेकिन ये नखरेबाज है। अगर ये सालन वगैरह नहीं लगी होगी इस रोटी को तो ये नहीं खाएगी, लेकिन आज ये ट्राई कर रही है। चलो ठीक है ये खा जाए। तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ खाना। खाना खाने के बाद थोड़ा सा बाहर घूमेंगे फिरेंगे। रियान साहब को मैंने कहा हुआ है कि अभी हम चलेंगे दरिया सिंध पे, वहाँ पे मछली वगैरह पकड़नी है या कुंडी के साथ, तो वो कुंडिया वगैरह तैयारी कर रहा है। अगर अभी हो जाता है सेटिंग तो हम वहाँ जाते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह कल तो मेरे दोस्त भी आ रहे हैं और वो भी मेरे साथ होंगे। कल जुमे का दिन है तो नमाज के बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे मछली पकड़ने के लिए, और दरिया सिंध पे वहाँ पे कश्ती खड़ी होगी, उसमें हम बैठेंगे और उसमें हम कुंडी के साथ मछली पकड़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो चलो अभी खाना खाते हैं। तो इस वक्त हूँ मैं अपने डेयरी फार्म पर। ये मेरी बकरियाँ वगैरह बैठी हुई हैं, देखो माशाल्लाह ये गाय वगैरह चैर रही हैं। ये सूखा सा घास है और इसके साथ ये एंजॉय कर रही हैं। इधर ये बकरियां, इसमें कुछ बकरियां देने का मुझे प्रोग्राम है। एक ये जो बड़ी बैठी हुई है ये वाली बकरी, ये देने का प्रोग्राम है, और एक ये खड़ी है। ये अभी बकरी मेरे ख्याल में लग भी गई है, तो इंशाल्लाह ये बकरियां इसमें कुछ कम करनी है और एक और गाय लेनी है। और ये भी ये एक चोलिस्तानी नस्ल की गाय है ये वाली, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त प्यारी गाय है, चोलिस्तान नस्ल की है। और अभी तो माशाल्लाह आपका भाई यूट्यूबर बन चुका है और चैनल भी जो ना मोनेटाइज हो चुका है। तो इंशाल्लाह अभी मुझे नई एक गाड़ी लेनी है ताकि मैं व्लॉगिंग में अच्छी तरह से कर पाऊँ। ये हमारे टोटल थे 6 जो ना ये बच्चे थे छोटे, एक मर गया, उसको वो बीमार हो गया था, बाकी 3 ये खड़े और 2 वहाँ पर अंदर बांधे हुए हैं। बाकी ये माशाल्लाह मेरे जो मवेशी वगैरह हैं। अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे, छोटे लड़के ना वो खेल रहे हैं, 2 बच्चे ये खड़े, तो एक और एक ये है, ये सारे मेरे, और ये मुर्गियाँ वगैरह ये सारी घूम रही हैं। अभी चलते हैं हम लड़कों के पास, वहाँ पे जो खेल रहे हैं क्रिकेट। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ ग्राउंड पे, ये लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट। ये है अपना फ्री भाई शहजाद फेमस भाई, क्या है एमन शहजाद, ये एमन शहजाद। और इधर ये लड़के बॉलिंग वगैरह करा रहे हैं, यहाँ पे कीपिंग पे अनवर भाई। और माशाल्लाह ये मेरी टीम है जो बाउल सक्रिया 11, ये दोनों भाई आमने सामने। ये दिलशाद है, ये बॉलिंग कर रहा है, और यहाँ सामने है अहमद शहजाद, और ये बड़ा लॉन्ग वाइड दे दिया दिलशाद ने। तो दोस्तों आपने देखा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत करो, जो जैसे मेहनत करोगे तो फल आएगा। हर एक की टेक्निक होती है, हर एक का तरीका होता है कमाने का। तो आपने देखा होगा कि बेला मुंडा वो हमेशा प्रमोशन करता रहता है लड़कों की, लेकिन मैंने देखा था कि बार बार के अपने व्यूवर्स को कहना कि फ़लाँ को सब्सक्राइब करो, फ़लाँ को सब्सक्राइब करो, तो वो समझते हैं कि वो थक जाते हैं लोग। तो इसलिए एक लड़का आता है उनके पास, वो कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, और जो काज़म पीर है उसके साथ लड़ाई होगी तो मैं आपके साथ हूँ, और उनके साथ हम लड़ाई करेंगे। जी भाईजान थोड़ा क्या हुक्म है सारे कितने की में आया देवे भाईजान, मैं तोरा विवर हां, ठीक है जी। मैं के ऐसा डिठा तोरा वीडियो निके पीर और काज़म जट ना मैं आया बता तोरे कॉल में, तोरे भरपूर सपोर्ट करे सा, तोरे इकट्ठे हो सा मैं उना को। हालांकि वो इस तरह नहीं है, वो ये है कि वो बंदा भी प्रमोशन कराने के लिए आया है और उसने उसको पैसे दिए हुए थे ताकि, लेकिन बार बार प्रमोशन के लिए कहना ये ऐसा नहीं सही नहीं लगता। तो इसलिए उसने क्या किया कि सबको से पहले उनसे पूछा भाई आप क्या करते हो, तो उस लड़के पहले तो वो कहता है कि नहीं आप हमारे साथ नहीं चल सकते क्योंकि
वो हमारी वो आपस की लड़ाई, आप हमारे व्यूवर हैं और हम नहीं चाहते कोई हमारे व्यूवर्स को कोई तकलीफ दे, तो इस वजह से आप हमारे साथ ना चले। जानो वो थोड़ी मोहब्बत है तो मेरे को ला गए हो अल्लाह पाक तो इस तरह लेकिन अर्ज है कि पीर नाल उन्हें प्यू नाल वो मेरा पर्सनल मामला है। मैं अपने व्यूवर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूवर मेरी वजह तो कहीं मसले फंसे। लेकिन फिर भी वो बंदा कहता है, जोर देता है कि नहीं मैं आपके साथ रहूँगा, और उसके बाद ये क्या कहता है कि चलो ठीक है। फिर आप क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं मुलाजिम हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो ये कहता है कि भाई अपना कारोबार खुद का करो, और चलो मैं आपको यूट्यूब चैनल बना के देता हूँ और आपकी मैं प्रमोशन करता हूँ। देखने तो अलावा काम कारोबार क्या करने क्या मसरूफियात होती है तुम्हारी? भाईजान मैं बोरा दी दुकान ते मुलाजिम हमी। अच्छा मुलाजिम करना यार, मतलब तुसा मुलाजमत करने बेहतर है कोई अपना कारोबार कर गिनो भावे छोड़। देखो ना व्यूअर, एक बंदा सारी पारो अपना काम कारोबार छोड़ के मुलाजमत छोड़ के आया वदे। तो मैं एक गिफ्ट सोची खड़ा कि ऊको जो है ना यूट्यूब चैनल बना देने खड़ो। मैं सफर करके आया अपनी नौकरी छोड़ी वदे तो को ना यूट्यूब चैनल गिफ्ट करने बना के मोहब्बत भैया काम कर, और वो उसकी प्रमोशन करना शुरू कर देता है। और दूसरे जो अपना उसका व्लॉग है उसके भी अंदर भी वो लेता है बंदे को, और वो कहता है कि मेरा तारफ तो नहीं कराया। और यार सारे फुल माहौल है चैनल पे। हाँ जी सारे दा तारफ करावे, मेरा तारफ क्यों नहीं कराया? मजाल है तेरा तारफ करवाने, बल्कि तो अपना तारफ तो खुद आप करवा। मैं हाँ मोहम्मद इरशाद यूट्यूब, क्योंकि ये प्लानिंग होती है, ये मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा, ये एक फ़न है। क्योंकि हर कोई जो ना वो कमाना चाहता है, तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर किसी का अपना अपना फ़न होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये मैं उससे मोटिवेट हुआ हूँ, और मैंने कहा कि इस तरह से मेहनत करो। लेकिन वो किस तरह से वो काम भी कर रहा है, और किस तरह से वो समझो कि प्रमोशन भी दे रहा है, और साथ में ये महसूस भी नहीं हो रहा कि मैं इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, अभी मैं भी इंजॉय करता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ। बहुत सारी आपके साथ बातें हो चुकी। अभी ये लड़के खेल रहे हैं, मैं देखता हूँ। ये देखो, वाओ, ये अनवर और मुनवर दोनों भाई हैं, और ये दोनों मेरे भाई हैं, और ये जो लड़के हैं ये मेरे कज़न्स हैं। तो अभी मैं भी इनके साथ खेलता भी हूँ और एंजॉय भी करता हूँ। सगो इतना अच्छा, ये रियान 0 पे आउट हो गया। अभी रियान ही बॉलिंग चलाएगा। ओहो, कैच तो करा, विकेट गिरा है। विकेट तो बन यार, रियान की विकेट चली गई। ओह वाह, ये तो स्टंप हो गया, लेकिन इतनी फील्डिंग क्लोज कर ली है बच्चे को। ओह, ये लॉन्ग वाइड दे दिया रियान ने। रियान बदला नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है रियान। वहाँ फिर आए। ओहो, तो अभी ये रात के लिए सालन तैयार हो चुकी है। ये है पल्ला मछली, जो दरिया सिंध के अंदर होता है। तो इस वक्त दरिया सिंध के अंदर पानी मीठा तो नहीं, लेकिन फिर भी इसका जायका कुछ खाने लायक होगा। क्योंकि वैसे तो अगर मीठा पानी आ जाए फिर तो पल्ले की खुशबू और बनती है। ये है मीठे पल्ले का और पानी का पल्ला। ये इंशाल्लाह हम खाएंगे रात को। अभी तो मैंने आपको दिखाया था, मैं आलू के साथ वो खाना खा रहा था। ये रात को खाएंगे। ये देखो हमारी बिल्ली यहाँ पर भी बैठी हुई है। ये है मानू, हमारी प्यारी बिल्ली। यूँ इसको मछली चाहिए ना, तो आज मछली की सालन है तो इसको खिलाएंगे। तो जनाब आ गई हमारे पास गर्मा गर्म चाय, और चाय पीने के बाद हम चलेंगे खेत पर। वाह, ज़बरदस्त गर्मा गर्म देसी दूध की देसी चाय। ये बिल्कुल खालिस भैंस का दूध है। और हम चलेंगे अभी खेतों पर, क्योंकि हमारे यहाँ अभी समझो कि सिंध का जो डिस्ट्रिक्ट हट्टा है, वहाँ पर कपास की फसल उग चुकी है, और माशाल्लाह बहुत उनके जो ना पौधे हैं वो बड़े हो चुके हैं। बाकी जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे कहीं पे गंदम अभी तक है, पंजाब के इलाकों में भी अभी गंदम है कुछ इलाकों में, लेकिन हमारे पास कपास की फसल अभी उग चुकी है। तो वो भी आपको दिखाते हैं। हम चलते हैं ज़मीन पर, ठीक है। वाह, चाय बहुत। ये सुरीली की हालत तो दुगली पतली है। मैं आया हूँ उसको लेने के लिए और जाता हूँ खेत पे। तो देखो ये मानू पहले से आके बैठ गई है। मानू ओए उठो, ओए उठो। ये देखो ये रास्ता रोक के बैठी हुई है। अभी मैं कैसे निकलूँ? उठो, ओए जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, उठो उठो, भागो 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 भागो। गुस्से से न देख रही, गुस्से से। चलो मैं इसको भगाता हूँ। गाँव का स्कूल है। इस तरफ ये देखो खेत हैं, ये सारी फसल है कपास की। और मैं अभी जा रहा हूँ कहीं की ज़मीन पर। वो मेरा उस्ताद भी है,
और उसने मुझे दर्जी का काम भी सिखाया, कुरान शरीफ भी पढ़ाया और उसके खेत पे हम जा रहे हैं। इसी के खेत पे हम जा रहे थे तो साईं हमें यहाँ मिल गया। ये साईं लतीफ़ साहब, हम पानी के लिए परेशान हैं। ये साईं अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, इधर देखो हमारी नहर हमारी बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है और अभी 6 कैनाल बनने थे, फिलहाल तो कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। और हमारे पास पानी की ये पोजीशन है, 6 महीने से पानी नहीं है। ये दिसंबर से पहले पानी, ये तो मेन नहर है और देखो किस तरह से सूखी पड़ी हुई है। अभी हम पहुंच चुके हैं साईं लतीफ़ की ज़मीन पर। इधर पानी है नहीं, ये तालाब सूखा पड़ा हुआ है इधर, और ये मशीन लगी हुई है। यहाँ पर भी साईं लतीफ़ ने ज़मीन बनवा ली है। यहाँ सोचा है कि लौकी ही लगाएंगे, लेकिन पानी इस वक्त नहीं है। जब तक पानी नहीं आता तो ये ज़मीन समझो कि बंजर पड़ी हुई है। और ये है कपास की फसल। पंजाब में अभी तक गंदम की फसल है, क्योंकि कहीं पे कटाई हो चुकी है, कहीं पे अभी कटाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे सिंध में ये कपास की फसल लग चुकी है और माशाल्लाह अच्छी फसल की जो ना ग्रोथ है। लेकिन क्या करें कि पानी नहीं है, इस वजह से थोड़े से जिन के पौधे रुके हुए हैं ना। सही, हाँ बिल्कुल पानी। वैसे ये कितना बहुत बड़ा पौधा हो गया। अभी तो ये फूल भी ले रहा है ना। ए साईं इधर तड़ी में डेडो पकड़े जा। हाँ डेडो। ये अभी तो इसके अंदर कपास भी उगना शुरू हो गई है, लेकिन पानी नहीं है, इस वजह से इसका कद छोटा है। और पानी आ जाए तो इंशाल्लाह ये जल्दी ऊपर भागेगा। इसको साईं वालों ने ना खाद वगैरह दे दी है, लेकिन उसके बाद पानी नहीं लगा। साईं आपने उसको अभी यूरिया पानी दिया था। बिल्कुल यूरिया हमने 3 बार इसको लगाया, लेकिन पानी की वजह से और रुक जाता है, क्योंकि पानी मिल जाता है, फिर दोबारा उसको पानी देना होता है। फसल में ऐसा होता है कि अगर आप एक बार आपने वो दे दिया, यूरिया दे दिया, उसके बाद फ़ौरन दूसरा पानी देना पड़ता है। दूसरा पानी देना होता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी है नहीं, क्या करें। हाँ यार, पानी का बहुत मसला है। तो अभी देखते हैं कि कह रहे हैं कि पीछे बरसात भी हो रही है और ऊपर से इंडिया भी धमकियाँ दे रहा है कि हम पानी बंद कर देंगे। अभी देखते हैं क्या होता है कि इंडिया हमारा नहीं बंद कर सकता। बिल्कुल। तो दोस्तों अभी ये हमारा खेत है, हमने आपको दिखाया और यहीं पर हम आपसे लेंगे इजाज़त। हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें और अच्छे से कमेंट दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट बेहतरीन से व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।